बात। एक गांव में एक संत पधारे। उन संत की बाबत ये प्रसिद्ध था कि वो चेहरा पढ़ना जानते हैं। चेहरा देखकर आपका भूतकाल क्या था, वर्तमान क्या है, भविष्य क्या है, नेट टू नेट बता सकते हैं। और जो वो कहते हैं वो सारी बातें उनकी सत्य निकलती, यानी फेस रीडिंग में माहिर थे वो। जब गांव में पहुंचे प्रवचन देने के लिए, सुबह सुबह पहुंच गए। प्रवचन का समय तो शाम का 5 से 6 का था। जब सुबह का समय था, गांव वाले उनसे मिलने आते जा रहे थे अपनी समस्याओं का समाधान जानने के लिए। समाधान करते करते शाम के 5 बज गए। उनका प्रवचन शुरू हुआ और हजारों की भीड़ थी उनके प्रवचन में। 6 बजे तक प्रवचन दिया। जो ही प्रवचन पूरा हुआ, बैठे थे, इशारा किए, तुम 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 तुम। अंदाजन 50 लोगों को इशारा किया। बोला बाकी सारे चले जाओ और ये जिनको मैंने इशारा किया है वो बगल के कमरे में जाके बैठ जाओ। 50 को रोका, बाकी सबको विदा कर दिया। 50 बगल के कमरे में जाके बैठ गए। गुरुजी पहुंचे, वो संत पहुंचे कमरे में। वो सारे आसीन थे जिनको रोका गया था, बैठे अपने आसन पे। उन्होंने कहा कि आपको पता है क्या, मैंने आज तुम सबको क्यों रोका है, बाकी को रवाना किया, तुमको क्यों रोका? सबका उत्तर था कि नहीं गुरुजी, नहीं मालूम आपने क्यों रोका। एक जरा शाना था, समझदार था, बोला गुरुजी पता है, ये तो पता नहीं आपने क्यों रोका, पर यह निश्चित है कि आपने हमारे भले के लिए रोका है। हाँ, बैठ गए। बाकी सब ने गर्दन हिलाई दी, हाँ गुरुजी आपने हमारे भले के लिए रोका है। गुरुजी ने सबका चेहरा देखा, बोला आपको तो पता है कि मैं चेहरा देखकर बता सकता हूँ तुम्हारा भूतकाल भविष्यकाल। बोला हाँ गुरुजी, आपकी तो एक एक बात अक्षर से सिद्ध होती है, ये मालूम है, देखा हुआ है, देख रहे हैं इस बात को। तो बोला ऐसा है कि सुबह आप लोग मेरे से मिल के गए थे, तब मैंने आपका चेहरा पढ़ लिया था। तो ये निश्चित है आपके चेहरे से कि कल शाम 7 बजे के पहले पहले आप सभी की मृत्यु हो जाएगी। जब कहा तो दीवार पर टंगा घड़ी टंगी थी, घंटे वाली। घंटा बजा, टंग टंग टंग। 7 बजे थे उस वक्त, 7 घंटे बजे। गुरुजी ने उनसे कहा कि आज तो तुमने 7 घड़ी के 7 घंटे सुन लिए हैं, पर कल ये घंटे बजेंगे उसके पहले तुम्हारी मृत्यु हो चुकी होगी। इतना सुनना भर था कि अधिकांश लोग रोने शुरू कर दिया। जो शाना था, समझदार था, झट बोला कि हम तो कितने भाग्यशाली हैं कि लोग तो खड़े खड़े खत्म हो जाते हैं, हमारे पर तो गुरु की कृपा है, हमें कम से कम 24 घंटे का समय तो मिला है, जो चाहे हम कर सकते हैं। मैं तो सबसे पहले घर जाऊंगा, मैं तो सबसे पहले घर जाऊंगा और अपनी व्हील बनाऊंगा, ताकि मेरे पीछे से मेरे परिवार के सदस्यों को तकलीफ ना हो। और ये सारे वो लोग थे जो सुबह उनसे मिलकर गए थे, और उनमें से अधिकांश लोगों के मन में बहुत क्रोध भरा था कि इसने मेरे साथ बुरा किया, इसने मेरे साथ बुरा किया, मुझे इनसे बदला लेना है। ये लोग थे सारे। उसने कहा कि मैं तो सबसे पहले जाके व्हील बनाऊंगा अपनी, ताकि मेरे परिवार को मेरे जाने के बाद कोई तरह की तकलीफ ना हो। दूसरे ने कहा कि मैंने मेरे परिवार को बहुत कष्ट दिया है, सबसे पहले जाके सबसे माफ़ी मांगूंगा, जो भी मेरे से गलतियां हुई मुझे माफ़ कर दो। एक ने कहा कि जिसने मुझ पर अत्याचार किया है, मैं सब उनको यहाँ बैठे बैठे माफ़ कर रहा हूँ। ये सारे अपनी अपनी बोलना शुरू कर दे कि हम ये जाके ये काम करेंगे। उसी दौरान गुरुजी ने कहा कि जो तुम सोच रहे हो जाके कर लो, पर आप किसी को भी, अपने परिवार के सदस्यों को या किसी परिचित को, दोस्त को ये बता नहीं सकते कि कल शाम 7 बजे तक का ये हमारा जीवन है, हमारी मृत्यु होने वाली है, ये आप बता नहीं सकते। यदि आपने जो ही मुंह खोला बताने के लिए कि मेरी मृत्यु कल शाम से पहले हो जाएगी, मुंह खोला उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो जो अपॉर्चुनिटी मिली है 7 बजे तक की, वो भी नहीं मिलने वाली है, किसी को बताना नहीं है। और आगे प्रस्ताव रखा गुरुजी ने कि यदि हो सके
तो कल 7 के पहले तो सबके प्राण जाने वाले निश्चित है, गुरुजी ने कह दिया, और वो पहुंचे हुए संत थे। तो ऐसा करना कि 15-20 मिनट पहले मेरे पास पहुंच जाना, ताकि भजन कीर्तन शुरुआत कर सकें। कि अंतिम सांस से जब निकले तो ईश्वर का स्मरण करते हुए निकले, ताकि स्वर्ग के दरवाजे आपके लिए खुले निकले। घर में रहोगे तो चिंता में रहोगे। तो 15-20 मिनट पहले मेरे पास पहुंच जाना, ताकि भजन कीर्तन शुरू कर देंगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये सारी बातें हुई, सब अपने अपने जगह रवाना हो गए। 6:40 6:45 तक दूसरे दिन सारे के सारे आ गए, गुरु जी के सामने आकर बैठ गए और बताना शुरू कर दिया। उसने कहा मैंने वसीयत कर दी है, मेरे परिवार को तकलीफ नहीं होने वाली। मैं एक ने कहा कि मैं सबसे माफ़ी मांग कर आ गया, मेरे जीवन में जो जो मैंने जिसको जिसको तकलीफ दी थी, और उन सबको भी माफ़ कर दिया जिसने मुझे कष्ट दिया था। अभी मेरे मन में किसी के प्रति भी कोई गर्दिश नहीं है। और ऐसा भी हुआ कि कई लोगों ने मुझे दिन भर में ताने भी मारे, मुझ पर क्रोध भी किया। पहले जब मैं इन बातों से हर्ट होता था, पर आज तो मुझे पता था कि 7 के पहले तो प्राण जानने वाले, क्या हर्ट होना पड़ा है। ईश्वर इसे माफ़ कर दे, इसे पता नहीं ये क्या कर रहा है। मैं माफ़ करता चला गया। ये सारी बातें चल रही थी, सबने अच्छे अच्छे कार्य किए। घड़ी ने 7:56 बजाए। एक शिष्य का ध्यान गया, बोला गुरुजी ये बातें तो बाद में होती रहेगी, ये निश्चित है कि हम लोग में से जो भी गया सबने अच्छे अच्छे कार्य ही किए हैं, पर घड़ी 7 बजाने के अग्रसर है। आप भजन कीर्तन शुरू करवा दीजिए, ताकि स्वर्ग के दरवाजे हमारे लिए खुले निकले। अभी तो हमने दिन तो बिता दिया। सबसे आंख बंद करवाई गई, भजन कीर्तन शुरू किया गया, राम राम का स्मरण शुरू हुआ। आंखें बंद थी। 7 का घंटा बजा, 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, 4 बजा, 7 बज गए। जो 7वां घंटा बजा, शिष्यों की आंखें खुल गई। बोले गुरुजी ने तो कहा था कि घंटा आज तो सुन लिया है, कल तो सुनने को नहीं मिलेगा। पर गुरुजी कांटा भी आगे सरक गया, 7 घंटे भी बज गए, हम जिंदा है ना, जीवित है ना। ये कैसे संभव हो पाया? क्योंकि आपकी वाणी आज तक सच निकली है। तो बोला ऐसा है कि देखा, जब शास्त्रों के जो तुम्हारी कुंडली थी उसमें 7 बजे तक का ही तुम्हारा जीवन तय था, सारे कर्म पूरे हो चुके थे, पर पिछले 24 घंटों में तुमने जो अच्छे कर्म किए उसका सुख भोगने के लिए तुम्हारे बाकी का जीवन तुम्हें मिला हुआ है। और उस शिष्य से कहा कि उनके मन में क्षण भर भी आया क्या कि मुझे दूसरों को दुख देना है। शिष्य ने पूछा था ना, कैसे संभव है कि सारे समय दूसरों को सुख ही देते रहें? संभव नहीं है। उस शिष्य से पूछा कि उन्हें तो पता था 24 घंटा हाथ में है, हमें पता है क्या 24 सेकंड भी हाथ में है? तो संभव है ना दूसरों को सुख देना, खुशी देना, ताकि आज जीवन आप हर्ट नहीं होने वाले। आपने देखा कि वॉट एवर यू गिव यू रिसीव, जो कुछ भी आप देते हैं वही चीजें मल्टीपल होकर लाती है। प्रकृति का बहुत सीधा सरल सा उपाय कि जो आपको चाहिए है वो दो, ताकि वो चीजें आपके जीवन में आ सके। आप भगवान को भोग क्या धरते हो? जो आपको खाना होता है। क्या धरते हो? जो हम, तो वही चीजें दो ना, ताकि वो चीज हम आसानी से सरलता से खा सकें। सबको खुशी और सुख, ताकि आपके खाते में वही चीजें आए।